जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं UGC नेट दिसंबर 2023 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के मोबाइल से भर पाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे यहाँ पे लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म के एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आप आपकी एज लिमिट, आपकी एप्लीकेशन फीस, आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सभी जानकारी चेक करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी ये फॉर्म आपको कैसे कंप्यूटर या फिर पीसी से फिल करना है उसकी वीडियो बना चुका हूँ। आप इस वीडियो को वॉच करके कंप्यूटर से अगर फॉर्म को भर रही है तो फॉर्म को भर सकते हैं। अभी इस वीडियो को अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को मोबाइल से फिल करना है। तो इसके लिए आप गाइज अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी है, मोबाइल मोड में मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी है। आप यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस देखेंगे। अभी आप यहाँ पर आकर के सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल में जो आपका नाम है वो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। पूरा नाम आपको यहाँ पर डालना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। फिर आप आपके फादर का नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे। आपकी मदर का नेम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना है। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप में आपको एक आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया है फिर उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे, जिसमें कि सबसे पहले प्रीमिसेस नंबर या नेम यानी कि आपके घर का नंबर या फिर नाम आपको यहाँ पर लिखना है। सब लोकेलिटी वाला ऑप्शन ऑप्शनल है, यानी कि भरना चाहे भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर लोकेलिटी आपकी क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग। मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो भी आपका एड्रेस है वो आपको इन तीनों लाइन के अंदर एडजस्ट कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर कंट्री इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। एंड देन फिर यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डाल देना है। ये डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप नीचे टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है। फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए, जिसमें कि आपका इंग्लिश का कम से कम एक कैपिटल लेटर स्मॉल कितने भी हो सकते हैं, इसी प्रकार से कम एक स्मॉल लेटर ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। एंड फिर एक डिजिट और इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल कर लेना है। जैसे कि मेरा नाम है अमजद तो मैं ए कैपिटल करूंगा, बाद में स्मॉल में फिर @ का इस्तेमाल कर लूँगा और बाद में कोई डिजिट लगा दूंगा। तो इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसमें से कोई सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसका आपने क्या यहाँ पर आंसर देना है वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। ये आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपने जो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और इसका जो आंसर दिया है आप यही आंसर वहां पर देते हैं तो आप अपना पासवर्ड रिसेट कर पाते हैं। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि आपने क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट किया और उसका आंसर क्या बनाया। फिर आप यहां पर ये सिक्योरिटी पिन डालिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है ये सभी आपको चेक करने का मौका मिलेगा। आप सभी जानकारी चेक करने के बाद में यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद में गाइज आपकी ईमेल के ऊपर एक ईमेल और एक ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डालना है। और डालते ही ओटीपी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और उसके बाद में आप यहाँ पर फिर से आपके होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद में आपको जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा ईमेल पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कह लीजिए या फिर एप्लीकेशन नंबर सेंड किया जाएगा। वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, आपका पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे जो कि आपने अभी बनाया है और ये सिक्योरिटी पिन डाल करके आप लॉगिन
कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। मैं आपको बता दूं ये फॉर्म मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर से भर लिया, इसलिए मेरी जानकारी यहाँ पर भरी हुई है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उसी जानकारी को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से बता पाऊं। तो अब गाइस यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने पर्सनल डिटेल आएगी। आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है, जहां पर आपकी कुछ जानकारी भरी गई होगी और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि यहाँ पर गाइस आप नेशनलिटी अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, फिर जो आपने आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट किया था आपका नंबर आपको यहाँ पर दिया गया होगा। कैटेगरी आपको यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है यहाँ पर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्म को भरते समय ही अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट है तो जो भी आपकी कास्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछेगी कि आप विकलांग है, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप डायबिटिक है, अगर आप है तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट गार्जियन, तो आपके पेरेंट की एनुअल इनकम क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपसे एक सवाल पूछा है, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर यस तो फिर आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पर सवाल है आपके सामने सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, तो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में आपको आपका सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप ये कैप्चा कोड भरेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी, जहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आपको भरना है। भरना क्या वो यहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ है, वो आपको चेक करके आगे बढ़ना है। फिर आएगी आपके सामने आधार डिटेल। आधार डिटेल में आपके सामने सवाल आएगा कि क्या आपके पास आधार है। अगर आप यस करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि पहला वाला ऑप्शन होगा कि आपकी जो जानकारी है वो आप अपनी मर्जी से शेयर करें आधार की, और आपकी जानकारी UIDAI के जो वेबसाइट है वहां पर जो आपने जानकारी भरी हुई है आधार में उससे मैच की जाएगी। तो अगर आपकी जानकारी जो आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो और जो आधार कार्ड के साथ में दी गई है वो एक ही है तो आप पहले वाले के ऊपर टिक कर देंगे। दूसरा होगा कि आपके पास जो जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है वो अलग है और आधार कार्ड में जो भरी हुई है वो अलग है, यानी कि नाम या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, डिफरेंस है, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन टिक करेंगे। एंड तीसरा होगा कि क्या अगर आप अपना आधार नंबर शेयर ही नहीं करना चाहते तो आप तीसरे के ऊपर टिक कर दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर तीसरा सेलेक्ट किया है तो मैंने यहाँ पर अपना नंबर शेयर नहीं किया, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं अगर आपकी जानकारी दोनों में सेम है। इसके बाद आप यहाँ पर इसको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगी एग्जाम सेंटर डिटेल। तो एग्जाम सेंटर में आप सबसे पहले अप्लाई फॉर सेलेक्ट कीजिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर पर अप्लाई करें या फिर दोनों पर, यानी कि JRF और एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने यहाँ पर पहले वाला सेलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ऑप्टेड NET के लिए सब्जेक्ट क्या ऑप्ट किया है आपने वो आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर आपकी फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, तो किस सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके कौन से डिस्ट्रिक्ट को आप अपने एग्जाम सेंटर के रूप में प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड चॉइस आपको सेलेक्ट करनी है सिटी की, फिर उसकी आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। तीसरी चॉइस सेलेक्ट करनी है, उसकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। फोर्थ सिटी सेलेक्ट करने के बाद में उसकी जो सिटी एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर पूछा है फादर गार्जियन का ऑक्यूपेशन, तो क्या करते हैं वो आपको यहाँ पर इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें है नहीं है तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर की जो क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको आपकी मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो बताना है और फिर उनकी क्वालिफिकेशन बतानी है। एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन, जहाँ पर आप पास स्टेटस में बताएंगे कि आपने पास कर लिया या फिर आप कर रहे हैं। अगर पास तो फिर आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो कोर्स है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका कोर्स इसमें नहीं है तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एंड इसके बाद में आपसे पूछे वेदर इन फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, अगर आपने पास स्टेटस में अपेयरिंग सेलेक्ट किया तो आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव होगा। एंड अगर आपने पास सेलेक्ट किया तो ये एक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, कहाँ से क्वालिफाई किया है, इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, वो आपको सेलेक्ट करना है। कौन से स्टेट के द्वारा पास किया है, कहाँ से किया है, वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड फिर उस स्टेट में किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर इनमें है तो सेलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक कर दे।
इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या CGPA, वो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया, तो फिर यहाँ पर आप आपके जो टोटल मार्क्स है, ऑब्टेन्ड मार्क्स है, वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने जानकारी आएगी एडिशनल डिटेल की। एडिशनल डिटेल में यहाँ पर सवाल है एमफिल का, वेदर एडमिटेड इन एमफिल, अगर हाँ तो यस करें, यस करने के बाद आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे, अगर नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद PhD डिटेल में यहाँ पर आएगा वेदर एडमिटेड इन PhD, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम देना होगा, जो भी जानकारी आपसे मांगी जाए वो जानकारी आपको देनी होगी, अगर नहीं है तो आप नो कर दे। फिर वेदर यू पोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन दी सब्जेक्ट और PG डिग्री, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आपसे पूछे कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है एंड देन सिक्योरिटी पिन डाल करके आई एग्री पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर आती है डॉक्यूमेंट अपलोड की जानकारी। तो डॉक्यूमेंट आप अपलोड में आप यहाँ पर फोटो, साइन और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 10 से 200 KB के बीच में रखा है, फॉर्मेट JPG या फिर JPEG एंड सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी फोटो फाइल है सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से उसको अपलोड कर देंगे। बहुत ही सिंपल वे में हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि यहाँ ये प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है। फिर साइन अपलोड करेंगे एंड जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है इसका फॉर्मेट PDF का रखा है। देन गाइज यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइनल सबमिट का इंटरफेस आएगा। आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपको चेक कर लेनी है एंड अगर आपने मोबाइल नंबर अभी वेरीफाई नहीं किया तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट में नीचे मोबाइल वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा। आपको मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा, वो जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके पेमेंट के पेज पर आ जाएंगे और पेमेंट आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से जमा करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर जमा कर देंगे। पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको बताना है SBI, ePay, कैनरा या फिर ICICI, जो भी है वो आप सेलेक्ट कीजिए एंड देन फिर आप यहाँ पर इस माध्यम को सिलेक्ट करने के बाद में अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर दीजिएगा। जैसे आप फीस जमा कर दे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस प्रकार से गाइज आप ये जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मेन पॉइंट यही था कि आपको अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।